Hello student, this is Vijay sir from Vijay Coaching Classes. I hope you all are doing very good. ओके सो मैं आपके लिए लाया हूँ 12th कॉमर्स का मैथ्स। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ थ्रू आउट द ईयर 12th कॉमर्स मैथ्स पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों भी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने के लिए, तो लेट्स बिगिन आवर मैथ्स लेसन। ठीक है, थोड़ा बहुत ऑनलाइन थोड़ा बहुत ऑफलाइन हम लोग स्टार्ट करते रहेंगे इसमें। तो मैथ्स 1 मैथ्स 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका टॉपिक। ठीक है, तो मैथ्स 2 से मैं स्टार्ट करूंगा, जिसमें जो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग का है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है। फर्स्ट टॉपिक जो है कमीशन, डिस्काउंट एंड ब्रोकरेज, ये हमारे लिए काफ़ी फेमिलियर टॉपिक है। और पार्ट टू जो मैथ्स का है, ये जो पार्ट टू जिसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, काफ़ी इजी टॉपिक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इजी भी है। और जो पार्ट वन होने वाला है वो कैलकुलस से है, जिसमें अंदर हम लोग को मिलेगा डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर रहेंगे, जो डिफिकल्ट होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। फर्स्ट वाला जो हम लोग का पार्ट है वो हम लोग देखेंगे लेटर बाद में। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट लेसन हम लोग का स्टार्ट करता हूँ मैं पार्ट टू में, डिस्काउंट, कमीशन। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक। ठीक है, ये हम लोग का है फर्स्ट लेसन, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ आप लोगों के पास कमीशन। कमीशन क्या होता है, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी लोग इस वर्ड से फैमिलियर है, कमीशन। तो कमीशन जो है हम लोगों का, जनरली हमने सुना ही रहेगा कि ये कमीशन लेता है। ठीक है, कोई भी एजेंट होगा, कोई अगर काम करेगा, कोई मेहनत करेगा, कुछ चीज़ें को यहाँ से वहाँ करेगा, तो ऑब्वियस है उसके लिए कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगा ही। जनरली लोग काम करने के लिए सैलरी लेते हैं, लेकिन ये जो पर्सन होता है वो कमीशन लेता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कमीशन, मतलब अलग से जो अमाउंट लेता है। ठीक है, तो जो कमीशन लेगा उसको कमीशन एजेंट बोलेंगे, जो ब्रोकरेज लेगा उसको ब्रोकर एजेंट बोलेंगे। तो ऐसे दो टाइप के हमारे एजेंट होते हैं, इधर उसको कमीशन एजेंट बोलते हैं या फिर ब्रोकर एजेंट, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। देखो यहाँ पे कमीशन एंड ब्रोकर एजेंट दिख रहा है सबको, यहाँ पे कमीशन ब्रोकर एजेंट। ठीक है, व्हेन ट्रांजेक्शन लाइक सेल, परचेज, ऑक्शन एटसेट्रा आर डन थ्रू सम मिडल मैन, कोई मिडल मैन यानी कोई पर्सन रहेगा जो ये प्रोसेस करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कमीशन एजेंट। ठीक है, और उसको जो अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे कमीशन। ठीक है, जो पर्सन होगा उसको कमीशन एजेंट। देखो ये सब फैमिलियर है, इसके लिए मैं इसको ज़्यादा डीप में जाना जाऊंगा नहीं। ठीक है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रेफर्स टू द इंडिविजुअल पार्टी, यानी जो भी कस्टमर होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये सब फैमिलियर वर्ड्स है, और इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, किसी को नहीं समझा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहिए, बताइए, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा उसको। ठीक है, वैसे ही जो ब्रोकर होता है वो क्या करता है, वो भी फ्लैट या फिर कोई भी। ठीक है, ब्रोकर इज एन एजेंट हु ब्रिंग्स टुगेदर द बायर एंड सेलर। ब्रोकर क्या करता है, बायर और सेलर दोनों को एक साथ, ठीक है, बायर और सेलर दोनों को एक साथ लेकर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का ब्रोकर, और उसके लिए उसको जो अमाउंट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज। ठीक है, चलो ऑक्शनर। ऑक्शनर इज एन, जैसे कि ऑक्शन जो कराता है, ऑक्शन मतलब नीलामी, बोली लगाने वाले। ठीक है, जो जो नीलामी करवाता है उसको बोलते हैं ऑक्शनर। हु सेल्स गुड बाय ऑक्शन, ठीक है, जो ऑक्शन के साथ बेचता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो ऑक्शन करा के बेचता है उसको बोलते हैं ऑक्शनर। और उसके लिए ऑब्वियस है जो हाईएस्ट बिडर रहेगा वो खरीदेगा, और उसके बाद जो भी प्रिंसिपल, जो भी अमाउंट रहेगा, जैसे बेसिक प्राइस जो भी रहेगा उसके ऊपर का जो भी रहेगा वो ऑक्शनर को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है फैक्टर। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है वो क्या होता है, फैक्टर इज एन एजेंट हु is given the possession of goods and enters a contract for sale। ठीक है, पोजेशन देते हैं उसको और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। डेल क्रेडर एजेंट, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको। डेल क्रेडर एजेंट जनरली होता क्या है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं, मेरे पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, बट मेरे पास कस्टमर्स नहीं है, कस्टमर किसी और के पास है। ठीक है, तो मैं उस कस्टमर्स को जानता नहीं, तो मैं उनसे डील नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो कस्टमर मुझे डायरेक्ट कैश दे रहा है तो मैं डील कर सकता हूँ, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं कैश नहीं दूंगा, मैं आपको क्रेडिट दूंगा, 6 महीने के बाद पैसे दूंगा, तो मैं डील नहीं करूंगा। लेकिन हाँ,
कोई जो पर्सन है जिसको मैं जानता हूँ वो उसकी गारंटी लेगा कि हाँ अगर ये पैसा नहीं देगा तो फिर उसका पैसा सब मैं भरूंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अश्योर हो जाऊंगा कि हाँ मेरे पैसे डूबने वाले नहीं है और मेरे पैसे को कोई ना कोई तो सिक्योर करके रखा। तो ऐसा जो पर्सन है उसको हम लोग बोलते हैं डेल क्रेडिट एजेंट। तो जनरली ये जो राइस पल्सेस ये जो मार्केट होते हैं वहां पे क्या होते हैं, ऐसे डेल क्रेडिट एजेंट होते हैं जो शॉपकीपर्स की गारंटी लेते हैं कि ये शॉपकीपर ने अगर पैसा नहीं भरा तो वो एजेंट पैसा भरेगा, जिसके लिए उसको अलग से एडिशनल कमीशन मिलता है। यहाँ पे लिखा है एजेंट गेट्स एडिशनल कमीशन अदर देन द यूजुअल कमीशन फॉर दिस। ठीक है, तो अगर मान लो कि 2% मिलता रहेगा तो उसको एक 0.5% ज्यादा मिल सकता है, इसके लिए इसको बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेट ऑफ कमीशन अगर हमको दिया रहेगा और हम लोगों को फाइंड करना है कमीशन। ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास अगर अमाउंट है, ओके, ऑब्जेक्ट का जो अमाउंट है, ठीक है, परचेजिंग प्राइस या अमाउंट, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो अमाउंट है वो सपोज एक्स है और रेट ऑफ कमीशन, ठीक है, रेट ऑफ कमीशन, अगर रेट ऑफ कमीशन मेरे पास x% है, ठीक है, रेट ऑफ कमीशन मेरे पास है x%। अब अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे अमाउंट चाहिए किसका, कमीशन का, कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ कमीशन, क्या हो जाएगा फिर ये, हमको लिखना होगा x/100। ठीक है, और दोनों मैंने सेम ले लिया तो एक काम करता हूँ मैं, ये जो x, ठीक है, यहाँ पे सपोज मैं ले लेता हूँ ए ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ए, ठीक है ना, तो फिर ए है तो फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए, A/100 ऑफ एक्स, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब मुझे लगता है ये अल्फ़ाबेट मैंने ले लिया है तो शायद से डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट मुझे लगता है सम्स अगर ले लूंगा तो इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ, मैं लेट नहीं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ मैं फर्स्ट सम पे। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट सम है, एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन सेल। तो ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करता हूँ मैं इसमें, क्या करना है, 12% कमीशन ऑन सेल, व्हाट डज ही अर्न इफ टोटल सेल अमाउंट, टोटल सेल अमाउंट कितना है, टोटल सेल अमाउंट इज रुपीज 48,000। ठीक है, अब जो कमीशन हमारे पास है, रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन, हमको दिया है कितना, 12%। therefore अमाउंट ऑफ कमीशन, जैसे अभी मैंने बोला अमाउंट ऑफ कमीशन अगर मुझे फाइंड करना है तो अमाउंट ऑफ कमीशन के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा, 12%, ठीक है, रेट ऑफ कमीशन इंटू टोटल सेल जो भी अमाउंट रहेगा, तो 12/100 इंटू, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 12/100 इंटू क्या आएगा, 48,000। जीरो जीरो दो कट हो गए, मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, 12 0 0, 12 8 96, 12 4 48 + 9 हो जाएगा हमारे पास 57। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर, आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, चलो आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है। अ सेल्समैन रिसीव 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू 50,000 एंड 4% कमीशन ऑन द सेल ओवर रुपीज 50,000। ठीक है, तो यहाँ पर भी काफी इजी है। क्या दिया, सिर्फ दो चीजें हमको दी यहाँ पे, कमीशन जो है, रेट ऑफ कमीशन, ठीक है, रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन हमारे पास है 3%। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन है 3%, और जो सेल है कितना है, 3% जो मिलता है उसको रेट ऑफ कमीशन किस पे, सेल अप टू 50,000। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन 3% ऑन सेल अप टू 50,000। ठीक है, 50,000 रुपीज का जो होगा उसके ऊपर उसका मिलेगा। ठीक है, तो पहले ये अमाउंट फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर रुपीज 50,000।
ओके, ये जो 50,000 है इसके ऊपर उसको क्या मिल रहा है? 50,000 से ज़्यादा अगर सेल हो जाता है तो 4% मिलता है। क्लियर? पहला जो 50,000 है उस पर 3% एंड 4% कमीशन द सेल्स ओवर 50,000। 50,000 ज़्यादा होगा तो उसको मिलेगा इतना। फाइंड इज टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ 2 लाख। 2 लाख का सेल होगा तो कितना होगा? ठीक है, तो पहले अमाउंट ऑफ कमीशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सेल्समैन रिसीव 3% कमीशन और सेल अप टू 50,000। तो कमीशन कितना हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एंड क्या लिखना है हमको? 4% कमीशन, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो लिखना नहीं होता है। ठीक है, बट हमको ये लिखना पड़ेगा, इसके लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 4% कमीशन, ठीक है, ऑन सेल्स ओवर रुपीज 50,000, ओवर रुपीज 50,000। ठीक है, तब यहाँ पे टोटल इनकम क्या होगा? देयरफॉर, देयरफॉर जो टोटल इनकम है वो कितना आ जाएगा? टोटल इनकम इज इक्वल टू 3%। 3% किसका आएगा? 3% ऑफ 50,000 प्लस 4%। किसका 4% आएगा? 50,000 के ऊपर, यानी 2 लाख में से 50,000 माइनस कर दो। 2 लाख में से 50,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3%, यानी 3/100 इंटू 50,000। 2 जीरो कट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, प्लस 4% यानी 4/100 इंटू 1,50,000। इसमें वापस से 2 जीरो कट हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 500 थ्री ज़ा 1,500 प्लस यहाँ पे आ रहा है 56,000। तो टोटल कितना हो गया उसके पास? 7,000 उसका अर्निंग हो गया। ठीक है, तो टोटल अर्निंग कितना हो गया? टोटल इनकम रुपीज 7,000। ठीक है, चलो होप सो कि क्लियर होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में मिस सरस्वती वॉज पेड रुपीज 88,000 एज कमीशन ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 12%। Okay, if the price of each computer is 32,000, how many computer did she sell? तो did she sell कितना कंप्यूटर उसने सेल किया है? ठीक है, कितना कंप्यूटर उसने सेल किया है? सो लेट, ओके, एक्स कंप्यूटर, ओके, एक्स कंप्यूटर्स, ओके, सोल्ड बाय मिस सरस्वती। ठीक है, एक कंप्यूटर का कॉस्ट है, सिंस कॉस्ट ऑफ या प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर, प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर कितना है? रुपीज 32,000। ठीक है, तो एक्स कंप्यूटर्स खरीदा तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? टोटल प्राइस, टोटल प्राइस ऑफ एक्स कंप्यूटर्स, टोटल प्राइस ऑफ एक्स कंप्यूटर क्या हो जाएगा? 32,000 मल्टीप्लाई बाई एक्स, यानी 32,000 एक्स। क्लियर? कि 32,000 एक्स हम लोग का टोटल प्राइस हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? उसको कितना मिला कमीशन? 88,000। क्वेश्चन में हमको दिया 88,000 उसको क्या मिला है? कमीशन मिला है। ठीक है, लेकिन किसने? 12.5% रेट ऑफ कमीशन है, 12.5%। ठीक है, सिंस, फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, सिंस अमाउंट ऑफ कमीशन कितना हो जाएगा हम लोग का? 12.5% ऑफ, 12.5% ऑफ, सॉरी, किसका आएगा 12.5%? ये जो टोटल अमाउंट है इसके ऊपर मिला ना, तो इसके ऊपर हमको क्या मिलने वाला है? 12.5% कमीशन मिलने वाला है मिस सारस्वती को। ठीक है, तो कितना हो गया? 32,000
1000x। ठीक है, तो अब इसको कमीशन कितना मिला है? 88,000। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 88,000, और 12.5% यानी अपॉन में लिख दिया मैंने 100 इंटू 32,000 एक्स। यहाँ पे 2 जीरो में कट कर देता हूँ पहले। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू फाइंड कर। हमको पता है कि जब एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो 88,000, ठीक है, और ये जो 12.5 और ये 32 है, ये पूरा मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो इसको डिवाइड में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये जब डिवाइड में लिखूंगा तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 12.5 मल्टीप्लाई बाय 320, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास x। ये जीरो मेरा क्या हो जाएगा? कट। ठीक है, एक जीरो मेरा क्या हो जाएगा? वहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, तो इसको जीरो को मैंने कैंसिल कर दिया ऐसे, एक जीरो। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो। क्या करेंगे? 880, 8,800। ठीक है, इसको पहले 4 से डिवाइड कर दो। 4 8 ज़ा 32, फिर 4 से कर लो, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, और ये दो जीरो जीरो। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो अब क्या होगा? ये जो 2200 है उसको डिवाइड कर लो। 2200 को 8 से डिवाइड कर लो। क्या हो जाएगा? 8 2 ज़ा 16, 600, राइट। 8 7 ज़ा 56, क्या हो जाएगा? 40। 8 5 ज़ा 40, मतलब कितना आ गया? 275। तो 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा आपको क्या? 275, राइट। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास? देयरफॉर लिखेंगे 275 डिवाइड बाय 12.5। 0.5 है, तो जब हमको 0.5 पॉइंट निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा? मल्टीप्लाई बाय 10। बेसिक पढ़ा है हमने, ठीक है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2750, 2750 डिवाइड बाय 125। ठीक है, 125 से इसको डिवाइड कर दो। 125 से 250 आएगा। ठीक है, फिर वापस से बचेगा हमारे पास 275 में से 250 जाएगा, 25 जीरो, वापस से 250, तो ये आ जाएगा 22। तो आंसर कितना आ गया? 22 इज इक्वल टू एक्स, दैट इज x is equal to 22। that means she sold 22 computers। कितना सोल्ड किया उसने? 22 कंप्यूटर्स उसने सोल्ड किया, राइट। आई होप कि ये क्लियर होगा। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अनीता, ओके, मिस अनीता है यहाँ पर, जिन इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सोल्यूशन, 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हर। ठीक है, तो जो भी टोटल सेल है वो हमको पता नहीं, बट उसका 6.5% कमीशन उसको मिल रहा है। आगे प्लस बोनस ऑफ 0.5%। ये 0.5% दिया है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है वहाँ पे। 0.5% ऑन द सेल ओवर रुपीज 20,000। 20,000 से ज़्यादा अगर होता है तो यहाँ पे हो जाता है हम लोग का, उसको 0.5% एक्स्ट्रा मिलता है। इफ अ टोटल कमीशन अमाउंट रुपीज 3,000, टोटल कमीशन कितना है? 3,400। फाइंड द सेल मेड बाय, सेल कितना किया उसने। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेल कितना है पता नहीं हमको, जिसके ऊपर उसको 6.5% कमीशन है, राइट, टोटल सेल पे, और 0.5% बोनस होगा अगर वो सेल हो जाता है 20,000 से ज्यादा, राइट। तो अब मुझे सेल पता नहीं है, फिर भी मैं लेता हूँ लेट, ओके, एक्स बी द टोटल सेल, टोटल सेल मेड बाय मिस अनीता। ठीक है, क्लियर। टोटल सेल किसने किया? एक्स। किसने? अनीता ने। अब इसका 6.5% मिलेगा, और जो 20,000 से ज्यादा है तो इसमें से 20,000 निकाल देंगे। तो सिंस, सिंस अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस कमीशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
6.5% ऑफ एक्स बराबर प्लस हाफ परसेंट ऑफ किसका 20,000 माइनस कर देंगे क्योंकि 20,000 के ऊपर वाले पे ही उसको बोनस मिलेगा 0.5% का, बाकी पे नहीं मिलने वाला है। अब इसको कमीशन कितना मिला है 3,400, therefore 3,400 क्या हो जाएगा हम लोग का 6.5 अपॉन 100 इंटू एक्स प्लस 0.5%। ठीक है, ठीक है ना, 0.5% के भी अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 20,000। क्लियर। अब ये 100 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, राइट। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 200, या तो ये, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग लिख लेते हैं इसको। ये 100 को, यानी एक काम करता हूँ मैं, 100 को लेफ्ट साइड में दे देता हूँ 3,400 के पास, तो ये हो जाएगा 3,400 मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ पे मेरे पास है 6.5 एक्स प्लस ये हाफ को लिख देता हूँ मैं 0.5 एक्स, 0.5 एक्स। ठीक है, 0.5 और ये ब्रैकेट वाला जो एक्स माइनस 20,000 है, राइट। अब क्या करेंगे, ये जो है 34000, राइट, इसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड का क्लियर हुआ, 2 जीरो बढ़ गए यहाँ पे। 6.5 एक्स प्लस 0.5 एक्स, ओके, माइनस जब 0.5 मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो क्या होगा, 2 5 10, कितने जीरो है यहाँ पे, 4 जीरो है, कितने 4 जीरो, तो वो 4 जीरो लिख देते। ठीक है, 1, सॉरी 1 2 3 4, ठीक है 1 लाख, लेकिन 0.5 है मतलब हाफ, तो इसमें से एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, ये निकल जाएगा, यानी 10,000 आएगा। अब ये माइनस 10,000 को लेफ्ट में भेज दो, यानी हो जाएगा मेरे पास 34,000, जो भी है 3,40,000 है, प्लस ये 10,000 है, 3,50,000 हो जाएगा। ठीक है, 3,40,000 हमारे पास है, प्लस कर लो 10,000, हो जाएगा ये 7x। ठीक है, देयरफॉर 3,50,000 डिवाइड बाय 7, 7 से डिवाइड कर लो, 7 फाइव 35। ठीक है, कितना आ गया, बाकी 4 जीरो आ जाएंगे, तो टोटल सेल कितना आ गया, टोटल सेल आ गया कितना 50,000। ठीक है, ओह मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, टोटल सेल मेड बाय अनीता इज रुपीज 50,000। ओके, तो ये हम लोग का आंसर हो गया 50,000, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50,000 इज इक्वल टू that is x is equal to 50,000, that is total sale made by Anita is rupees 50,000, जो ऑलरेडी यहाँ पे है। क्लियर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रिया गेट सैलरी ऑफ रुपीज 15,000 पर मंथ। ठीक है, क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं हम लोग इसको क्लियरली कि क्या इसमें करना है। ठीक है, एंड कमीशन ऑफ 8% ऑन द सेल ओवर रुपीज 50,000, 15,000 का सैलरी है और 8% को कमीशन मिल जा रहा है। इफ शी गेट्स रुपीज 17,400, 15,000 के अलावा उसको मिल गए, यानी 17,400 मिल गए। फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ। ठीक है, तो लेट जो भी फाइंड करना है उसको हम लोग ले लेते हैं एक्स, लेट एक्स बी द टोटल सेल मेड बाय प्रिया। ठीक है, ठीक है, तो प्रिया ने कितना किया टोटल सेल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे टोटल सेल उसका एक्स है, अब ये सेल ऑब्वियस है कि 50,000 से ज़्यादा ही होगा,
क्योंकि 50,000 के ऊपर उसको बोनस मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है कमीशन, तो अभी तो जाके वो 15,000 के बदले 17,400 हो जा रहा है ना। तो 50,000 से ज़्यादा ही है ये हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो सिंस कमीशन कितना मिलेगा, ठीक है, सिंस अब उसका जो टोटल सेल है यानी उसका जो अर्निंग है वो कितना मिलेगा, 15,000 प्लस 8% कमीशन। टोटल जो अर्निंग है वो 15,000 प्लस 8% कमीशन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, सैलरी, देयरफॉर मंथली सैलरी, उसका जो मंथली सैलरी है उसमें मैं लिखता हूँ दैट इज 15,000, ठीक है, 15,000 प्लस 8% ऑफ जो टोटल सेल है उसमें से 50,000 निकाल दो, राइट। टोटल सेल में से 50,000 निकाल दो तो भी मिलेगा ना उसको 8% कमीशन ऑन सेल्स ओवर ₹50,000, ठीक है। मंथली सैलरी उसको कितना मिला है, 17,400, ये है 15,000 प्लस 8/100 इंटू एक्स माइनस 50,000, राइट। पहले ये 15,000 को मैं लेफ्ट में लेता हूँ, माइनस कर लो 17,400 माइनस 15, कितना आ जाएगा हमारे पास, 8/100 एक्स माइनस 50,000, कितना हो जाएगा ये 17,400 माइनस कर दो, देयरफॉर आ जाएगा मेरे पास 2,400, ठीक है। 17,400 में से 15,000 निकल के 2,400, और ये 100 साथ ही में यहाँ पे ले लेता हूँ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8 × x, 8 × 5 या तो 8 नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है, 8 को मैं लेफ्ट साइड में दे देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई वाला उधर जाके डिवाइड, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे है x माइनस 50,000, ठीक है। अब 8 थ्रीजा कर लो, 8 थ्रीजा आता है 24, 2 0, मल्टीप्लाई कर लो क्या आ जाएगा 3, और ये 4 0 यहाँ पे ऐड होंगे, मतलब 30,000 हो जाएगा। अब ये माइनस 50,000 जो है वो लेफ्ट में चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 50,000, ठीक है। तो x कितना आ गया 80,000, कितना आ गया उसके पास x 80,000, दैट इज मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू 80,000, मतलब ये हो गया उसका मंथली जो भी सेल था, टोटल सेल x कितना आ गया 80,000, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, ठीक है। द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन अनचेंज ध्रुव, द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5%, ठीक है। कमीशन 4 से 5% हो गया, 4 से 5% हो गया, लेकिन उसका इनकम बढ़ा ही नहीं। कमीशन 4 से 5% हो गया तो उसका इनकम बढ़ा ही नहीं, ऐसा कब होगा, जब उसका सेल कम हो जाएगा, वैल्यू ऑफ बिजनेस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका जो वैल्यू ऑफ बिजनेस है वो कम हो गया, इसीलिए उसका इनकम उतना ही रहेगा, ठीक है। तो अब यही हमको फाइंड करना है कि क्या रिडक्शन हुआ है, क्या रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ लेट, ठीक है, इनिशियल सेल, इनिशियल जो सेल है या इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, सेल नहीं लेता, वैल्यू ऑफ बिजनेस क्वेश्चन में दिया तो वही लेता हूँ। इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है वो है ₹100, इस 100 के ऊपर कितना मिल रहा था उसको, रेट ऑफ कमीशन 4, ठीक है। रेट ऑफ कमीशन कितना है, रेट ऑफ कमीशन है 4%, ठीक है। देयरफॉर अब रेट ऑफ कमीशन ये है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ कमीशन ऑब्वियस है, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 100 में से 4% लेंगे तो ₹4 आ जाएगा, ठीक है। अब जो नया वैल्यू है वो हमको पता नहीं है, तो लेट x बी द न्यू वैल्यू, x बी द न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस, न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। और जो नया कमीशन है, न्यू रेट ऑफ कमीशन, न्यू रेट ऑफ कमीशन, न्यू रेट ऑफ कमीशन जो है वो हमको दिया है 5%। तो ये जो अमाउंट उसको मिल रहा है ₹4, ओके, और ये जो 5% हमको मिलने वाला है उसका इक्वल होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले इसका फाइंड करते हैं अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ
कमीशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ कमीशन कितना मिलने वाला है 5% ऑफ एक्स, यानी ये हो जाएगा 5x अपॉन 100, यानी हो जाएगा x अपॉन 20। बट हमको क्या बोल रहा है, उसका जो कमीशन है रिमेन्स अनचेंज। ओके, सिंस अमाउंट ऑफ कमीशन, ओके, रिमेन्स अनचेंज। अनचेंज होगा का मतलब क्या हो जाएगा, अनचेंज का मतलब हो जाएगा पहले उसको 4 रुपए मिल रहे थे, अभी भी उसको 4 रुपए ही मिल रहे हैं। मतलब ये 4 और x/20 दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। तो टोटल सेल कितना हो गया, नया वैल्यू जो हो गया वो हो गया 80। कितना हो गया, 80। ठीक है, तो जो नया वैल्यू है वो कितना आ गया, 80। ठीक है, नया वैल्यू कितना आ गया, 80। ठीक है, तो अब मुझे फाइंड करना है परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू। ठीक है, तो परसेंटेज रिडक्शन कितना होगा, देयरफॉर, तो पहले 100 था, अब जो नया बिजनेस हो गया वो कितना आ गया, 80। ठीक है, तो परसेंटेज रिडक्शन, देयरफॉर परसेंटेज रिडक्शन, परसेंटेज रिडक्शन फाइंड करना है इन वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी पहले था परसेंटेज रेट कितना कम हो गया, कितना कम हो गया बताओ, 100 पहले था, बाद में 80 हो गया। ठीक है, तो जो भी कम हुआ कितना हुआ, 100 माइनस 80। लेकिन ये जो कम हुआ वो ओरिजिनल में से कम हुआ, यानी 100 में से, राइट, यानी कितना आ गया, 20/100, दैट इज 20%। ठीक है, तो कितना हो गया, 20%। तो ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो 20% हम लोगों का क्लियर। ठीक है ना, समझ में आया सबको, तो ये क्लियर, समझ में आया क्या सबको, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक चीज रहेगा यहाँ पे इंटू 100। ठीक है, तो 20/100 जब भी रहेगा ये 100 कैंसिल होके मिलेगा। क्लियर, तो इस तरह से ही हम लोग का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग एक बार इसको रिवाइज करोगे मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मिस्टर पवन। ठीक है, तो मिस्टर पवन जो है इनको सैलरी पेड फिक्स वीकली सैलरी प्लस कमीशन एंड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय, यानी फिक्स सैलरी, क्या है, फिक्स सैलरी, सपोज फिक्स सैलरी उसका कितना है, एक्स है, और कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल, सेल जितना करेगा उसके ऊपर उसको कमीशन है, पता नहीं कितना कमीशन, सपोज मैं ले लेता हूँ वाई कमीशन, वाई परसेंट, क्योंकि कमीशन जो है वो परसेंट में है। ठीक है, इफ ऑन द सेल ऑफ ₹68,000, यानी जो पहला जो 68,000 है उसके ऊपर उसको फिक्स सैलरी तो मिलेगा ही, प्लस उसका y% मिलेगा, है ना, फिक्स है ना कमीशन, कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल, जो भी सेल रहेगा उसका परसेंटेज, तो 68,000 का y%, ये मिला के पहला हो जाता है उसका 9,880। कितना हो जाता है, 9,880। फिर यही चीज 73,000 के लिए क्या होगा, x प्लस y%, फिक्स सैलरी तो उतनी है, y% ऑफ कितना, 73,000, कितना हो गया ये, 10,180, राइट। तो ये दो चीजें हमारे पास, क्लियर, दो इक्वेशन मिल गया, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, मुझे लगता है ये क्लियर है, थोड़ा सा मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो इजी सम है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड में भी किया है, जिसमें हमको इक्वेशंस बनाना है। ठीक है, तो इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हमने किया रहेगा, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं अब हम लोग। ठीक है, लेट एक्स एंड वाई बी द फिक्स्ड weekly salary and percentage of commission, percentage of commission, क्लियर, तो ये परसेंटेज ऑफ कमीशन। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या हो जाएगा हम लोग का, x प्लस वाई परसेंट ऑफ किसका, 68,000, कितना आ जाएगा हमारे पास, कमीशन दिया है 9,880। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस वाई अपॉन 100 इंटू 68,000, 9,880, दो जीरो कट कर सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, x प्लस 680 वाई। क्लियर, एक इक्वेशन बन गया। ऐसे दूसरा भी बना सकते हैं हम लोग इक्वेशन, ठीक है, दूसरा इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसको, ये ऑलरेडी, चलिए मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ था पहले, ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हम्म, हाँ, तो यहाँ पे x प्लस 680 वाई इक्वल टू 980, उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दिया है, अगर हम लोग बात करें कंडीशन में, तो वहाँ पर भी हमारे पास क्या दिया है, ठीक है। अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से, क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहें, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया, चेक करो। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हमको, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो मिला 10,180 मिल रहा है उसको, कितने सेल पे मिल रहा है, 73,000 सेल पे, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अब लिखूंगा मैं x प्लस, ठीक है, y परसेंट ऑफ 73,000 इज इक्वल टू 10,180। क्लियर, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 100 इंटू 73,000, दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10,180, ये मिल जाएगा हमारे पास x प्लस 73 वाई, ठीक है, अपॉन 100 तो कैंसिल हो चुका है, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या, 10,180, राइट। ठीक है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए, यहाँ पे 730 है, राइट। दो इक्वेशन आ गए, दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग, मैं राइट में थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग किसको करेंगे, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है, उस फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास x है, बराबर, फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास x है, दूसरे इक्वेशन में भी x है। अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करना, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1, क्या लिखते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी मैं ऊपर लिखूंगा x प्लस 730 y इज इक्वल टू 10,180 माइनस x प्लस 680 y इज इक्वल टू 9,880, माइनस करो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, ज़ीरो, 13 - 8 5, ठीक है, क्या आ जाएगा, 50y इज इक्वल टू, ये है ज़ीरो, फिर ज़ीरो, 11 - 8 3 आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 6, ठीक है, 56 तो आ गया y, पुट कर दो y इक्वल टू, पुट y इक्वल टू 6 इन
वन, वन में कर दो, तो एक्स प्लस 680 वाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 600, 6 8 ज़ा 48, ठीक है। 6 6 ज़ा 48, कैरी 4, 6 6 ज़ा 36 प्लस 4 40, राइट। कितना आएगा, 9880। एक्स इज इक्वल टू 9880 माइनस 4008, कितना आ जाएगा ये, 0089 - 4 5, तो कितना आ गया, फिक्स। तो फिक्स सैलरी जो उसका था 5800, जो कमीशन था वो 6% कमीशन। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और एक मिनट, क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन 7 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट रहेगा, फिर भी पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फिर उसके बाद मैं नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4000 टू 5000, जैसे अभी हमने किया था क्वेश्चन, ऐसे ही कुछ यहाँ पर है, सैलरी बढ़ गई 4000 से 5000 तक। सेल्स बिंग द सेम, अब यहाँ पे भी सेल्स क्या सेम है। ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन हिज इनकम रिमेन अनचेंज, रिमेन क्या है, अनचेंज। तो आई होप कि ये क्वेश्चन हमने किया है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे कैसे इसको करना है, ठीक है। फाइंड द सेल, फाइंड हिज सेल, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब हम लोग इस क्वेश्चन को, बताओ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कोई बता सकता है, थोड़ा सोचो। हम लोगों ने जो किया है इसमें, दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4000 टू 5000, द सेल्स बीइंग द सेम ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% टू 2%, हिज इनकम रिमेन्स अनचेंज। मतलब जब 4000 था उसमें कमीशन 3% था, 5000 में कमीशन मिला 2%, और दोनों भी क्या है, सेम, राइट। सैलरी मतलब 4000 जो सैलरी मिली है वो सेल का 3% के हिसाब से, 5000 जो सैलरी मिली है वो सेल का 2% के हिसाब से, राइट। और सेल हमेशा सेम है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ लेट एक्स बी द टोटल सेल, एक्स बी द टोटल सेल, ठीक है। तो फिर एक्स अगर हमारे पास टोटल सेल है, तो 3% ऑफ देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ 3% ऑफ 4000 इज इक्वल टू 2% ऑफ 5000, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बारिश हो रही है, तो आवाज थोड़ा सा कम आएगा। आई होप कि सबको समझ में भी आ जाएगा ये, ठीक है। अगर बारिश कंटिन्यू है तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक हमने थोड़ा सा रॉन्ग कर लिया। एक्स भी द टोटल सेल है, ठीक है। एक्स अगर हमारे पास टोटल सेल है, तो ये जो टोटल सेल है उसका 3% लेंगे, therefore क्या लिखूंगा मैं, 3% ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया 4000, ये हो गया एक, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। कितना आएगा, 3x/100, ठीक है ना। कितना हो जाएगा हमारे पास, 4000, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो इसको। रेट ऑफ कमीशन प्रोडक्शन, एक मिनट, आई होप कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सॉरी। यहाँ पे एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे देखो क्या दिया, लेट द सेल मेड बाय द दीपक इज एक्स, एग्जिस्टिंग सैलरी जो उसका है 4000 है, ठीक है। और बाद में वो बढ़ गया 5000 हो गया, कब, 2% के हिसाब से टोटल सेल पे, ठीक है। तो यहाँ पे कमीशन ऐड हो रहा है सैलरी में, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, सॉरी। तो यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ एक्स विद द टोटल सेल, तो टोटल सैलरी दीपक, टोटल सैलरी क्या हो जाएगा, ये टोटल सैलरी ये हो जाएगा,
ठीक है, इस सैलरी में क्या है, उसका जो सैलरी है कितना हम लोग का 4000, ठीक है, सैलरी 4000 प्लस 3% ऑन एक्स, 3% ऑफ एक्स, राइट, जो भी इनकम है उसका, राइट, इनिशियल इनकम। लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में जब बढ़ गया, ठीक है, तो क्या हो गया अगेन, ठीक है, तो अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 5000 उसको मिला है, 5000 प्लस अगेन जो दीपक सैलरी है, ये कितना हो गया 5000 प्लस 2% ऑफ एक्स, राइट, और यही उसका क्या, द सेल बीइंग द सेम ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन हिज इनकम रिमेन अनचेंज, ठीक है, यानी जो ये मिल रहा है, ये जो है इनकम है ना, ये जो हमने लिया अभी, दिस इज टोटल सैलरी या टोटल इनकम, ये दोनों क्या है, सेम है, क्यों, क्योंकि उसका जो रिडक्शन है कमीशन में, उसके वजह से वो इनकम चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन शायद से क्लियर हो गया है, दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4000 टू 5000, राइट, सैलरी क्या हो गया 4000 से 5000 बढ़ गया, ठीक है, लेकिन रेट ऑफ कमीशन कम हो गया, इसके लिए टोटल अर्निंग जो है उसका वो कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, 4000 प्लस 3x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5000 प्लस 2x अपॉन 100। अब ये 4000 को इस तरफ ले लेता हूँ और 3x अपॉन 100 में से 2x अपॉन 100, 5000 माइनस 4000 डायरेक्टली लिख देता हूँ 1000, क्लियर, ठीक है, तो अब ये हो जाएगा मेरे पास x, 3x माइनस 2x, x अपॉन 100 इज इक्वल टू हो गया 1000, तो 1000 इंटू दिस हो जाएगा मेरे पास 1 लाख, क्या हो जाएगा 1 लाख, तो टोटल जो सेल है उसका कितना आ गया, आई होप कि अब ये आंसर क्लियर है, ठीक है, फिर से देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं इसमें फिर से रिवाइज करता हूँ, यहाँ पे क्या दिया है, दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4000 टू 5000, सैलरी उसकी बढ़ गई, ठीक है, लेकिन द सेल बीइंग द सेम, सेल उतना ही है, ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ इनकम और रेट ऑफ कमीशन, कमीशन कम हो गया, सैलरी बढ़ गई लेकिन कमीशन कम हो गया, हिज इनकम रिमेन अनचेंज, यानी सैलरी ही सिर्फ उसकी इनकम नहीं है, उसका जो कमीशन मिल रहा है वो भी उसका इनकम है, तो उसका इनकम जो है वो अनचेंज हो गया, उसका इनकम क्या हो गया, अनचेंज हो गया, ठीक है, यानी 4000 था तब उसको 3% मिल रहा था, 4000 प्लस 3% ऑफ जो सेल था वो, ठीक है, लेकिन जब बाद में उसका सैलरी हो गया 5000, क्या हो गया 5000, तो उसका जो कमीशन हो गया 2%, कमीशन कितना हो गया 2%, और ये जो भी मिल रहा है इनकम सेम है, इनकम चेंज नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पे इक्वल कर दिया, ठीक है, दोनों को क्या किया, इक्वल कर दिया, ठीक है, जब ये इक्वल करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो ये हमको मिल गया, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये 8 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, अब हम लोग कर सकते हैं इसको, बाकी के सारे क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा, लेकिन ठीक है, अगले जो क्वेश्चन है आप लोग को जरूर ट्राई करो, ठीक है, मैं ये कल बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट, ठीक है।